आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज थोड़ा वीडियो डालने में हमसे देर हो गई। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जिस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, फिगर में इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, आप कैसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालोगे। तो y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x + 1। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक ऐसे टेबल बना लीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे एक टेबल बना लीजिए। हम लोग लीनियर इक्वेशन का देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का देखेंगे क्या रिलेशन होता है। तो ऐसे आप टेबल बनाने के बाद आप क्या करो, एक में y लिख दो, एक में x लिख दो। एक में y लिख दिए, एक में x लिख दिए। अब आप क्या कीजिए, y और x के टेबल को भरना है। तो x बराबर आप अपने मन से 0 रखिए। तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 × 0 + 1। तो 0 + 1 = 1। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। x जब 0 है तो y कितना है, 1 आया। और आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि कितना वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, इसीलिए आपका क्योंकि 2 पॉइंट से आप हम लोग जो है एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी का ग्राफ खींचना है तो कम से कम मिनिमम आपको कितना चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए, एक तो हम रख लिए x बराबर 0, तो y बराबर क्या हुआ, 2 × 0 + 1। तो क्या हो गया, 0 + 1 = 1। तो यहाँ टेबल में भर लिए। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर हम लिख लिए 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y बराबर 2 × इस इक्वेशन में रखिए x के जगह पे 1, y इक्वल्स टू क्या है, 2x + 1। तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3। तो जब आप क्या रख रहे हैं, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक और वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, x इक्वल्स टू क्या रखिए, -1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, y इक्वल्स टू 2 × -1 + 1 -2 + 1 = -1। तो ये वैल्यूज आए हमारे। जब x इक्वल्स टू 0 रखा गया तो क्या आया, 1 वैल्यू आया। जब x इक्वल्स टू 1 रखा गया तो वैल्यू कितना आया, 3 आया। और जब x इक्वल्स टू क्या रखा गया, -1 रखा गया तो वैल्यू क्या आया, -1 आया। अब हम लोग चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो जैसे कि आपको ग्राफ में मालूम है ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से आप टेबल पे ले लीजिएगा पहले। तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, आपका एक ऐसे लाइन खींचा जाएगा, एक ऐसे लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ये y हो गया, ये y डैश हो गया। और ये जो आपका एक्सिस है उसका हम लोग नाम बोलते हैं x और x डैश। इतना तो आपको क्लास 9 से मालूम होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस x पे डिफरेंट वैल्यू रखो। देखो, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और वहां का वैल्यू होता है 0 0। और नंबर लाइन में जब इधर हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट हैंड की तरफ, जब कॉपी पे लिखे राइट हैंड की तरफ बढ़ते हो तो आप पॉजिटिव में वैल्यू एक एक इंक्रीज करते जाओगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब जब जो है ऊपर में जाओगे, y एक्सिस के ऊपर में जाओगे, तो ऊपर में जाओगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ डाउनवर्ड में जाओगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। 1 मिनट, लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। -2 -3 -4। अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो क्या करोगे, x का माइनस वैल्यू रखोगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से।
अब देखो जब x का वैल्यू 0 है, देखिए एक थोड़ा सा एक पॉइंट को और बता दे रहे हैं, अगर आपको क्लास 9 अच्छे से नहीं पढ़े हो तो जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी पॉइंट को लिखोगे ना, तो हमेशा वी राइट द पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ x, y। x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में। तो हम लोग देखेंगे कैसे, देखो x पे 0, तो 0 x पे ये हुआ क्योंकि x का देखो x कोऑर्डिनेट ये है, तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हुए, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, x पे 0 हो गए। देखते हैं y पे जितना भी ये सारे पॉइंट्स हैं उस समय x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, y पे तो -1 है, x पे क्या है 0, y पे 1 है लेकिन x पे क्या है 0, तो 0 आ रहा है। अब y का वैल्यू क्या आ रहा है, उस समय 1 आ रहा है। तो x जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। x जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है, x 0 y 1, तो 0 और 1 दोनों को लाइन खींचो, यहाँ पे कट रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो हो गया 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे जब 1 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x पे 1 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x पर 1 y पे 3, x पर 1 ऐसे और y पे 3 ऐसे, ये पॉइंट कट रहा है, ये हो गया 1,3। कोई प्रॉब्लम, 1 पे ऐसे और 3 पे ऐसे, यहाँ पे पॉइंट कटा, ठीक है। इसको इरेज कर दो थोड़ा, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। x पे -1 तो y पर भी -1, x का वैल्यू -1 तो y पे -1, ये -1 x पे हो गया, y पे ये हो गया, तो ऐसे से लाइन खींचो, यहाँ पे मैं अब क्या हुआ, स्केल रखो और इसको ऐसे तीनों पॉइंट्स को मैच करो। थोड़ा सा ग्राफ, इसको जब ऐसे मैच करोगे तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट को कट रहा है, इस पे काट रहा है, यहाँ पे पॉइंट। तो ये जिस वैल्यू पे काट रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा y पे 0 होगा, तो जिस वैल्यू जब हम ग्राफ खींचते हैं तो x को जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ कट करेगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो जब पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखो क्या है कि सब का सब पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, लेकिन y पे क्या है, देखो ये वाला वैल्यू यहाँ पे y पे एक्सिस पे 0, इहो y पे 0, इहो y पे 0, इहो y पे 0, तो एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वहां क्या होगा, वहां पे आप देखोगे जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वैल्यू क्या होगा, y का 0 होगा। मतलब वो जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया वो क्या होगा, वो आपका जीरो जब पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि उस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ये -1 है और ये 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, बीच में एकदम 0.5 होगा। कितना होगा, इधर है तो -0.5 होगा। देख लो यहाँ पुट करके -0.5, क्या ये बात सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो y इक्वल्स टू क्या है हमारा, y इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 प्लस 1, तो सॉरी -0.5, तो 5 2 जा 10 होगा। अब यहाँ पे डेसिमल है, एक नंबर के बाद 0, और ये माइनस है तो यहाँ -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 आ गया। देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। इरेज करें इस पॉइंट को, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप जो है, और अगर किसी भी इक्वेशन को आप ट्राई करोगे खींच करके और ग्राफ देखोगे, तो आप देखोगे y इक्वल्स टू, अगर मान लो 5x प्लस 2 है और इसका भी आप ग्राफ खींचे, तो कहीं ना कहीं ये एक एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही कट करेगा। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे तो आप ग्राफ खींच करके ट्राई करना। अगर ग्राफ खींचने नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमको नहीं आता है, हम बिल्कुल उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए तो आप जब भी एक लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू, अगर जो है px रहेगा, y इक्वल्स टू px रहेगा, जब भी ये लीनियर इक्वेशन रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में, तो जब भी आप ग्राफ खींचोगे ना, तो ग्राफ खींचोगे तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा।
अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री 1 है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर कट करती है, जिसका मतलब है कि उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर px ऐसा है तो क्या होगा, ग्राफ जो है आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को केवल क्या करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। उसी तरीके से जैसे हम बताए आपको 2 पॉइंट निकाल करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 पॉइंट निकाल लीजिएगा। 4 पॉइंट निकाल करके जैसे मान लिया जाए कि ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y यहाँ पे px को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिग्री कितने हैं, 2 हैं। अब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ खींचोगे, इसका क्या करोगे, ग्राफ खींचोगे, ये आप लोग को वर्क करना है। और ग्राफ खींचने के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, या फिर आपका ऐसे आ रहा है, या फिर इसका ग्राफ जो है वो कैसे भी ऐसे आ रहा है, कहीं पे भी 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है इसके 2 जीरोस होंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको क्या देगा, ग्राफ देगा और उससे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्या करोगे, देखोगे कि उस एक्स, वो जो ग्राफ है उस एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा तो 2 जगह पे कट करेगा तो क्या होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर 3 जगह पे कट करेगा तो 3 सॉल्यूशन होंगे। एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा, हाँ लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल्स टू px होना चाहिए, x इक्वल्स टू py नहीं होना चाहिए। अगर x जो है py मतलब y के टर्म में है ना, तो फिर y एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा वहां पे उतना सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अब आप बताओ कि यहाँ पे कितना पॉसिबल है। ये ऐसे है, आपका ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, आपका ग्राफ ऐसे गया, तो x एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो कितना जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। बताइए इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, y एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है कितना जगह कट कर रहा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, तो 4 जगह पे कट कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। आई होप ये सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। आप जो है, आपका काम है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए पर डे एक वीडियो लाता रहूं। और अगर आपको ये कैसे जो है ये ग्राफ बना और किस तरह का और एक ग्राफ बना, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो हम आपको दिए हैं उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको करके भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।